मानस कथा की श्रृंखला में आप समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आइए कल से आगे के प्रसंग की ओर प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी के बीच के प्रसंग में हम लोग चल रहे थे। उसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मुनिवर, अच्छा किया आपने अपने संशय के निवृत्ति के लिए हमसे प्रश्न पूछ लिया। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और हृदय में संशय रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हृदय में संशय रह गया तो सारा जीवन नष्ट कर देता है। और इसी के उदाहरण स्वरूप सती प्रसंग रखा उन्होंने और उस घटना का वर्णन किया। कब? जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर कर राम कथा के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शब्द का प्रयोग किया एक बार, अर्थात किसी कल्प के किसी त्रेता युग में। आप सबको पता है, चार युग में पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। लेकिन अनेक कल्प हैं। हम जिस कल्प में चल रहे हैं ये श्वेत 12 कल्प है और हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर के अलग अलग 14 इंद्र होते हैं, सप्तर्षिगण सब अलग अलग नियुक्त होते हैं। ये सृष्टि का क्रम है। श्रीमद् भागवत पुराण में सृष्टि वर्णन में ये सब तमाम चीज़ें आई हैं। मनवंतर वर्णन है। लेकिन गोस्वामी जी अपने कथानक को मुख्य रूप देते हुए बाकी सब झमेलों से पार कर जाते हैं और कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही। इस एक बार के लिए कई मनीषियों ने अपने अनेक मत व्यक्त किए हुए हैं। कोई कहता है कि ये उस कल्प का 14वां त्रेतायुग था, कोई कहता है 27वां त्रेतायुग था, कोई कहता है 13वां त्रेतायुग। लेकिन इन सब को पार करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी त्रेतायुग में, क्योंकि हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे मुख्य कथा से है कि ये घटना घटी कब, घटना कौन सी है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त्य जी, कुंभात जायते इत कुंभज, घड़े से इनकी पैदाइश हुई है। और ये इनकी कथा सुनने के लिए एक बार प्रभु भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतरकर दंडकारण्य में गए। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती जी हैं, उनकी पत्नी,
देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी, आपके नाम के आगे कई विशेषण लगाए जाएंगे। आप परोपकारी हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, लोगों का उपकार कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, तो समाज आपको कई विशेषण दे देगा। गोस्वामी जी ने भी अपने श्रोताओं के लिए विशेष अनुराग रखते हुए उनको श्री सती जी के लिए विशेषण दिया। 3 विशेषण कौन साथ में है? संग सती जग जननी भवानी। सती जी हैं, जग जननी हैं और भवानी हैं। परिचय दिया, सती अर्थात दक्ष की पुत्री, दक्ष की 16वीं कन्या, सबसे छोटी, प्रसूति से उत्पन्न, और ये जग जननी है, भगवान भवानी है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, और ये जग जननी है, समस्त जगत की सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली और संहार भी करने वाली। क्योंकि ईश्वर भी बिना शक्ति के काम नहीं करता है, भगवान भोलेनाथ की विशेष शक्ति है ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, इनका ऐश्वर्य कहा। यह है कौन? जग पालन जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ऐसी सती जी परम धन्य हैं कि भोलेनाथ के साथ सती भी कथा में आ रही है। गए तो सती के मन में जरा भ्रम है, और भ्रम का संस्कार कहाँ मिला उनको? कहाँ से? दक्ष की, उनके पिताजी से मिला उनको संस्कार। क्योंकि दक्ष परम चतुर हैं, कर्मकांडी हैं, अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं, बड़ा बुद्धिमान, बड़े बुद्धिमान है, और उसको इन्हीं का घमंड है, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही हैं। और देखा कि जो भोलेनाथ का शिष्य है वही कथा सुनाने जा रहा है। इनके मन में भ्रम पैदा हो गया, अरे गुरु को शिष्य क्या सुनाएगा कथा? भगवान भोलेनाथ तो कैसे हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्रभु आप तो त्रैलोक्य के गुरु हैं, वेद वेदांत सब कहते हैं, तो आपको कथा कौन सुनाने वाला आ गया? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, कथा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिससे भी कथा अच्छी चीज़ें जिससे सीखने को मिल जाए, प्रभु की कथा जिसके मुंह से भी सुनने को मिल जाए, पशु पक्षी मानव ऊंच नीच सभी से सुनना चाहिए। वक्ता का आदर दिया और पहुंच गए कहाँ? दंडकारण्य में, अपने शिष्य कुंभज के आश्रम में। और जब पहुंचे तो अगस्त्य जी ने वहां कथा सुनाई, और कथा सुनाने से पहले उनका पाद प्रक्षालन किया, उनको अखिलेश्वर मानकर उनकी पूजा की, और बिना पूछे ही कथा सुनाई। राम कथा मुनिबर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लोगों ने कहा, जब कथा के विषय में पूछा नहीं, राम कथा क्यों सुनाया? कुंभज ने भगवान भोलेनाथ को तो कहा, भैया देवता के पूजन के बाद में स्तुति की जाती है, और स्तुति स्वरूप ही राम कथा से उनको प्रसन्न किया। हम हर पूजा के बाद स्तुति करते हैं, प्रभु हमारे सारे अपराध क्षमा करें, और पूजन में जो कुछ त्रुटियां हैं स्तुति से ही वो दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और भगवान भोलेनाथ को राम कथा सुनाया, क्योंकि अगस्त्य जी को पता है कि हमारे गुरु जी को राम कथा अत्यंत प्रिय है, उससे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम कथा के परम रसिया हैं भगवान भोलेनाथ। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के,
कामद घन दारिद दवारी के। राम कथा अत्यंत प्यारी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, गोस्वामी जी ने लिखा है। बड़े प्रसन्न हुए, सुनी महेश परम सुख मानी। और परम सुख मान करके कथा तो सुना भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। उनका मन तर्क वितर्क में है। और जब मुनि से विदा मांग करके वापस कैलाश पर्वत लौटते हैं, विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ अगस्त जी से, तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिसका मन लगा नहीं हमारे प्रभु की कथा में, उसके सारे विशेषण अब मैं खत्म कर देता हूँ, समाप्त कर दिया। फिर विशेषण कुछ नहीं रखा। और फिर क्या लिखा? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन जा रहा है? सिर्फ दक्ष की बेटी जा रही है। ससुराल में कोई अगर गलत काम हो गया बेटिया से, बहू से, तो लोग यही कहते हैं कि बेटी किसकी है, वही की तो है। और पिता का जैसा गलत संस्कार है वैसे इसका आचरण है। गोस्वामी जी ने लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापस लौट रहे हैं भगवान भोलेनाथ और सती। सती के मन में भ्रम है और भोलेनाथ तो परम आश्वस्त हैं। कथा सुन करके उनका मन कर रहा है कि जिन प्रभु की कथा मैंने सुना, अगर उनके दर्शन हो जाते तो कितनी बढ़िया बात थी। उसी समय प्रभु ने एक झांकी दिखलाया। वो झांकी कौन सी? सीता का हरण हो गया है, और झांकी इतनी मनमोहक है, इतनी भ्रम में डालने वाली है कि सती जी भ्रम में पड़ गई। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरबु प्रभु, गए जान सब कोय, गए जान सब कोय। झांकी कौन सी है? तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा। प्रभु रघुवंश लीन अवतारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, पिता बचन तजिराज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। खूब बढ़िया नाटक खेल रहे हैं प्रभु, लीला कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य रूप में नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए अनेक कारणों से, धरती का भार हल्का करने के लिए अत्याचार से प्रभु लीला कर रहे हैं। और लीला गुप्त रहती तभी आनंद आता है। प्रभु भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं कि किसी के रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अगर आपका मित्र कोई रासलीला कर रहा है, रामलीला कर रहा है, बहुत दिन बाद उसको देख रहे हैं कि अरे ये तो हमारा मित्र है, ये तो इस नाट्य मंच पर है, तो उस समय उस बीच में जाकर उससे परिचय नहीं प्राप्त कर सकते कि भैया केशव, आपने लीला कब से शुरू कर दिया। आप तो इंतज़ार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, जब नाटक समाप्त होगा तब उससे परिचय करेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है। मन कहता है कि जाकर दर्शन कर लूं प्रभु का, आंखें कहती हैं, लोचन उनके दर्शन के लालायित हैं, जाकर परिचय प्राप्त करूं। लेकिन मन में डर है, गए जान सब को। और प्रसंग क्या रखते हैं?
रावण मरन मनुज कर जाचा, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। प्रभु ने अवतार क्यों धारण कर किया? अवतार के कारण तो अनेक है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं मुख्य रूप से कि रावण ने ब्रह्मा के हाथ से, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु दो ही से हो। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। इसलिए रावण का अंत करने के लिए, रावण के विनाश के लिए, रावण के उद्धार के लिए प्रभु ने मनुष्य रूप का धारण किया। प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। ब्रह्मा को जो उन्होंने वचन दिया है प्रभु ने, क्योंकि आपको मालूम है कि जब धरती अत्याचारों से आक्रांत हो गई तो समस्त देवता मिलकर क्षीर सागर की तरफ गए, जहां पर भगवान भोलेनाथ ने समाधान किया कि जहां से पुकारो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहीं प्रभु आपको दर्शन दे देंगे, वहीं से आपका काम सिद्ध कर देंगे। तो ब्रह्मा को आश्वस्त किया था भगवान ने। अनसन सहित लेबु अवतारा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा, नारद बचन सत्य सब करिहूं, परम शक्ति समेत अवतरिहूं, हरिहूं सकल भूमि गरुआही, निर्भय होहु देव समुदायी। प्रभु ने जो वचन दिया है उस वचन को सत्य करने के लिए ही उन्होंने अवतार किया है। प्रभु वो परम प्रभु तो मिथ्या नहीं बोलता है, उसका स्वरूप सत्य है, उसके आचरण सत्य हैं, उसके कर्म सत्य हैं, दिव्य हैं। श्रीमद् भागवत में इसीलिए गर्भस्तुति में देवताओं ने वंदना की और कहा सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप तो सत्य हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदा। प्रभु का संकल्प सत्य होता है, इसलिए सत्यम परम धीमहि उनकी शरण में लोग जाते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी सत्य से ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रभु का संकल्प सत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु, इसलिए प्रभु अपने वचन को सत्य करने के लिए अवतार धारण किया है। और हुआ क्या? करी छल मूढ़ हरि वैदेही, करी छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया और आगे लीला में आप जानते हैं इसका विस्तृत विवरण आगे आएगा, आप श्रवण करेंगे।
मृग बधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। उस मृग का वध करके वापसी में श्री लखनलाल जी मिलते हैं और उनके साथ में आते हैं। उनकी लीला शुरू है और ऐसी लीला है जो कि अच्छों को मुंह में डाल दे। मोह में पड़ गई। उसी झांकी को देख करके सती जी वो देख रही हैं। बिरह बिकल नर इवर घुराई, बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई, खोजत फिरत विपिन दो भाई। भगवान भोलेनाथ से पूछा उन्होंने, प्रभु क्या हो रहा है ये? आप तो कहते हैं ब्रह्म हैं ये, और ब्रह्म की ऐसी दुर्दशा, इतनी निम्न स्तर की लीला। प्रभु ने समझाया भगवान भोलेनाथ ने कि देवी मत करो संशय, प्रभु के चरित्र में संशय नहीं करना चाहिए, समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन उनके मन में भ्रम है। कब हूँ जोग वियोग न जाके, कब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के, देखा प्रगट विरह दुखता के। प्रभु तो सर्वशक्ति संपन्न है, परब्रह्म, और उसके बारे में तो आप कहते हैं बिनु पद चलरी सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। ऐसा सर्वशक्ति संपन्न हो परब्रह्म, उसके लिए तो तमाम वेद वेदांत कहते हैं ब्रह्मज व्यापक विरज अज अकल अनीह भेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। अस संशय मन भयउ अपारा, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, संशय में पड़ गई, और संशय के निवृत्ति के लिए जान रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी पति हैं, हमारी पत्नी प्रिया पत्नी कहीं घोर विपत्ति में न पड़ जाएं, क्योंकि भगवान के प्रति संशय होना, इससे महान विपत्ति और कुछ नहीं हो सकती है। भगवान के विषय में भ्रम पैदा हो जाए कि ये नहीं हम तो इनको पूजेंगे, हम दूसरे के इष्ट देव को पूजेंगे, दूसरे धर्म को अपनाएंगे, इससे बड़ी विपदा और कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर अपने इष्ट देव का हृदय में विश्वास नहीं है तो मनुष्य का जीवन पतन की ओर अग्रसर होता है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ ने प्रयास किया, समझाया, पहला प्रमाण दिया, देवी समझो, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाकर सुनाया, परम आनंदित कर दिया हम लोगों को। प्रभु वही राम हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। प्रत्यक्ष प्रमाण जो देख कर आ रही हो, समझी। अब देवी सती ने कहा नहीं भगवान कुछ नहीं समझ में आया, तो करो जरा
दूसरा प्रमाण दिया, अनुमान प्रमाण। अनुमान करो, अगर मेरे वही इष्टदेव भगवान श्री राम जी न होते तो मैं उनको प्रणाम क्यों करता। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सती जी, आप समझ में आया? सती ने कहा नहीं भगवान, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कहा अंतिम प्रयास करके देख रहा हूं, इसके बाद समझ जाना। वेदों का प्रमाण मान लो, कुछ नहीं समझ में आता तो जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, मनीषी हैं, संत, उनका कहना मान लो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि गावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे हो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्री राम व्यापक ब्रह्म है, वो मनुष्य रूप धारण करके अपने भक्तों के कष्ट का अपनोदन करने के लिए अवतरित होते हैं, हर कल्प में, हर युग में। लेकिन देवी सती के मन में इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और गोस्वामी जी ने निष्कर्ष लिख दिया, लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। उपदेश लगा नहीं सती को। अब बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिय। हरि माया बल जान जिय। भोलेनाथ ने कहा अगर मेरे कहने से भी संशय नहीं हट रहा है इनको, जगत का गुरु मैं हूँ, अगर मेरे कहने से भी संशय नहीं हट रहा है तो फिर विधि विपरीत भलाई नाही। विधि विपरीत भलाई नाही, मोरे कहे न संशय जाहि। विधि विपरीत भलाई नाही। उनको आदेश दिया किसी भी तरीके से देवी संशय दूर करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। और इस संशय ने, सती के इस कृत्य ने अगले जन्म तक की खबर लिया है। क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसी गर्हित बात और कुछ हो नहीं सकती है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि अपने इष्ट देव की भी परीक्षा लेना पड़े उसको। इतना बल का अभिमान, इतना ऐश्वर्य का अभिमान, इतना बुद्धि का अभिमान, भगवान इससे बचाए। और इसके आगे का प्रसंग अगली कड़ी में आप सब सुनेंगे। आइए उस मंत्र का एक बार जाप करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।